नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जैसे ही आपने थंबनेल को देखा होगा तो आपने इस वीडियो पर आने का सोचा होगा, या जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, तो प्यारे साथियों, रीट को लेकर जो वर्तमान में स्थिति आपके सामने है और पिछले 48 घंटों से जो हल्ला हो रहा है, उन सभी के जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, उन सभी का निचोड़ यहां पर लेकर आए हैं। 4 मुख्य क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, वो है 50% महिला आरक्षण। 50% महिला आरक्षण। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं उठाऊं तो जो रीट है उसके अंदर भाषा 1 और भाषा 2 के अंदर कौन सा विषय आपको लेना है। तीसरा, रीट कब होगी और कितने पदों पर होगी। और चौथा, पेपर 1 होगा या 2 होगा। थोड़ा सावधानी के साथ सुनना है, समझना है, और आशा करता हूं कि आप एक एक चीज को समझोगे। थोड़ा समय निकलना और ध्यान से देखना। कम समय के अंदर यह आपके सामने रखूंगा। पहला मेरा यही सवाल है कि एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे गया होगा कि भाषा 1 और भाषा 2 कौन से ले। जब हम बात करते हैं रीट पात्रता की, किसकी? रीट पात्रता की। पात्रता के अंदर हमारे 2 लैंग्वेज रहती है, एक लैंग्वेज 1 और दूसरी लैंग्वेज 2। साथियों, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पहले एक बार सुन लेना। जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट है उनको एक बार साइड में कीजिए। जिनसे जो इंग्लिश से जुड़े हुए नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है, उनको सब्जेक्ट कौन से लेने हैं? पहले में लेनी है हिंदी और दूसरे के अंदर कौन सी लेनी है? संस्कृत। सर आपने तो बता दिया कि हिंदी और संस्कृत ले लो, इंग्लिश वालों को भी बताऊंगा, एक बार वेट करना। ये कैसे ले? तो साथियों, हिंदी और इंग्लिश का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की जो हिंदी और संस्कृत की जो व्याकरण होती है वो लगभग समान है, 1-2 टॉपिक को छोड़ के। और इसके अलावा जो शिक्षण विधियों के 15 क्वेश्चन आते हैं वो भी समान। अगर आपने हिंदी के पढ़ लिए तो संस्कृत के पढ़ने की जरूरत नहीं है, संस्कृत के पढ़ लिए तो हिंदी के पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं की नहीं कहता हूं, मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं कि अगर आप हिंदी और संस्कृत है ये लैंग्वेज आप दोनों चॉइस करते हैं तो ये मानकर चलो कि अगर आप हिंदी की 90% यानी 100% तैयारी कर लेते हैं तो संस्कृत की आपकी 90% तैयारी उसी के माध्यम से हो जाएगी। जैसे 1-2 टॉपिक है पढ़ते, छंद, ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं जो साथी इंग्लिश वाले हैं उनके लिए। देखिए यहां पे इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है या जो इंग्लिश के अंदर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं, वो साथी लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश ले। लैंग्वेज फर्स्ट है ना, उसमें हिंदी, लैंग्वेज सेकंड के अंदर उनको लेनी है इंग्लिश। साथियों, इंग्लिश अगर आप ले रहे हैं और आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहां पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनका कोई हिंदी भावार्थ आपको नहीं मिलेगा। कंप्लीट इंग्लिश में दिया हुआ मिलेगा, जिसमें ग्रामर और टीचिंग मेथड से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जो लैंग्वेज है उसको उसी स्तर यानी आपके खुद के ज्ञान के स्तर पर ही आपको चॉइस करना है। और जिन साथियों की इंग्लिश काफी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश ग्रामर काफी स्ट्रॉन्ग है, वो ही लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश को चॉइस करे। बाकी हिंदी और संस्कृत है, इनका चॉइस आप कर सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल 2 नंबर का जो है आपकी स्क्रीन पे है, वो दिखाई दे रहा है कि पेपर कब होगा या रीट कब होगी और कितने पदों पर होगी। इससे पहले मैं सवाल उठा लेता हूं, पेपर 1 होगा या 2 होगा। सर्वाधिक जो छात्रों के सवाल आ रहे हैं वो पेपर को लेकर आ रहे हैं। एक चीज देना, पेपर 1 कब कब हुआ है? 1 हुआ है 2015 की भर्ती में, 2017 की भर्ती में और 2022 की भर्ती में। जबकि पेपर 2 कब कब हुए हैं? आरटेट 2011, आरटेट 2013 और 2023 22-23 का जो पेपर हुआ था। जब भी सरकारें आती है, पेपरों का स्तर या पेपरों का जो पैटर्न है, रीट का पैटर्न है, वो बदलता रहा है। आशा इस बार भी है और शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि जो लंबा समय लगता है इसको कम में बदला जाएगा। तो एक पेपर की पूरी संभावना जाहिर हो रही है। लेकिन मेरा यह कहना है कि चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको इस ओर ध्यान ही नहीं देना है। क्यों आप इस ओर ध्यान दे रहे हो? आपको अपना जो नजरिया, आपकी जो नजर है वो सिर्फ टारगेट पर रखनी है। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको तैयारी करते रहना है।
जब आप तैयारी करते हुए आगे बढ़ोगे तो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप सफलता जरूर प्राप्त कर लोगे। लेकिन यहां पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है, सर एक पेपर होगा तो क्या हम तैयारी करें, हमारे तो लास्ट रीट के अंदर जो रीट पात्रता थी, रीट परी थी, उसके अंदर कितने अंक आ रहे हैं, सर हमारे तो 110 अंक आ रहे हैं, तो क्या हम वापस रीट पात्रता की तैयारी करें? तो मेरी तरफ से होगा यस, हां आप रीट पात्रता की तैयारी करो। अगर एक पेपर होता है तो आपके पुराने वाली रीट पात्रता वो चल जाएगी, लेकिन ये मानो कि अगर ये 110 की जगह जो आपकी मेरिट है वो कहां चली जाती है, 120 चली जाती है, तो जो 4 से 5 साल आपने इंतजार किया उसका क्या? इसलिए प्यारे साथियों, पहले आप इस चीज को तो छोड़ ही दो, भी आपको टारगेट एक पेपर पर ही करना है अब, और पात्रता की तैयारी में लग जाना है। शायद और लगभग 99% चांस है एक पेपर होने के, लेकिन आज से तैयारी नहीं की तो जिस प्रकार लास्ट रीट में रुके उसी प्रकार आप वापस पछताने की ओर अग्रसर रहोगे। इसलिए तैयारी में लग जाओ, एक पेपर की तैयारी करो, और सबसे बड़ी चीज है अपना टारगेट है ना, ये 120 मत रखना। ये टारगेट देखिए हमें बनाना है 125 अंक का। कितने का? 125 अंक, मिनिमम 125 अंक आपके होने चाहिए रीट पात्रता के अंदर। और उसके लिए हमने रीट लेवल 2, रीट लेवल 2 गणित विज्ञान और रीट लेवल 1 के तीनों अलग अलग कोर्स भी आपके सामने रख दिए हैं, जो बहुत ही कम प्राइस और इसके अलावा 50% का डिस्काउंट, कंप्लीट लाइव क्लासेज, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट प्रश्न उत्तर और लगभग 20 से 30 मॉडल टेस्ट पेपर और टेस्ट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आज ही जुड़िए और तैयारी करते हुए अपना टारगेट, जिस दिन हमारे साथ जुड़ो ना, टारगेट 125 से कम मत रखना, चाहे आप 135 रख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होने वाली है दोस्तों। तो पेपर चाहे 1 हो या 2 हो, आपको वो चीज सोचनी नहीं है, आपको अपना टारगेट आज से रीट पात्रता लेकर आगे बढ़ना है। अब बात कर लेता हूं मैं आगे चल के कि रीट कब होगी और कितने पदों पर होगी। देखिए रीट कब, यह सवाल ही है ना आपका कि सर ये रीट कब आएगी, कब आएगी, 2 साल तो हो गए, आएगी आएगी। आपने एक चीज सुनी होगी कि रीट का रूल कहता है, या न्यू जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें साफ कहा गया है, आरटी में कहा गया है, साफ शब्दों में यह कहा गया कि रीट जो पात्रता एग्जाम है, रीट बोलो या आरटेट बोल लो आप, पात्रता एग्जाम है, यह हर साल आयोजित करवानी जानी चाहिए। लेकिन हमारे राजस्थान में हम देख सकते हैं कि कभी भी हर साल आयोजित नहीं की गई। 2011, 2013, 2015, 2018, 2022, समझे आप? तो कभी तो 1 साल से, कभी बीच में 1 साल का अंतर, यानी 2 साल से हो रही है, कभी 4 साल से भी हो रही है। लेकिन वर्तमान में एक जो छोटा सा विवाद ये खड़ा हुआ है 50% महिला आरक्षण को लेकर, सरकार इसको दबाना चाहेगी, सबसे बड़ी चीज है। तो उसमें क्या करते हैं, पहले भी हमने देखा है, जब भी कोई छोटा मोटा मुद्दा होता है तो बच्चों को उससे साइड करने के लिए भर्ती निकाल देते हैं। और लगभग मेरे को अनुमान यह है कि एक ही पेपर के माध्यम से 3 जुलाई के बाद, रीट है 3 जुलाई, कितने 10-15 दिन बचे, अब 3 जुलाई के लगभग हमारा बजट आ रहा है, बजट का इंतजार कर लो, और बजट में बड़ी घोषणा रीट को लेकर होगी। और कुछ ही दिन, यानी 1, 2, 4, 5, 10 दिनों के अंदर उसके बाद रीट की विज्ञप्ति आपके सामने है, वो आ जाएगी दोस्तों। अब पदों की बात करते हैं, तो मैंने बहुत जगह देखा है कि पदों को लेकर जो हमारे साथी है, यूट्यूबर्स है, वो आपको अलग अलग राय देते। कोई बता रहा है कि जैसे ही प्रमोशन होगा उसके बाद 3rd ग्रेड के बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे। तो ये बताओ कि प्रमोशन होगा तो 2nd ग्रेड में जाएंगे, कितने पद जाएंगे? 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, 15,000। वर्तमान में लगभग 23-24,000 रीट यानी 3rd ग्रेड के पद रिक्त चल रहे हैं। अगर 15,000 पद और प्रमोशन से होंगे तो कुल पदों की संख्या लगभग 40,000 हो जाएगी रिक्त पदों की। ऐसी स्थिति में भी जो भर्ती निकाली जाएगी वो आपकी 24 से 25,000 के आसपास पदों पर निकाली जाएगी। हमें यह नहीं सोचना है कि पद 24,000 है, 25,000 है, हमें सिर्फ यह सोचना है कि हमको एक पद चाहिए। अपना लक्ष्य एक पद ले लो, बार बार यह मत सोचो कि भर्ती बड़ी आएगी। यह बताओ पिछली बार बहुत बड़ी भर्ती आई थी,
आपने क्या उखाड़ लिया था वहां पे? कुछ नहीं ना। जो नए अभ्यर्थी है उनको तो रीट पात्रता में लगना, उनके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, और वो सिलेक्शन लेंगे, विश्वास बनाएंगे, सिलेक्शन लेंगे दोस्तों। समझ गए? तो यह है पदों की स्थिति। अब अंतिम सवाल, और आशा करता हूं सभी के पॉजिटिव कमेंट इस पर मिलेंगे मेरे को। अंतिम सवाल क्या कह रहा है वो देखिए एक बार। 50% महिला आरक्षण बहुत जरूरी। 100 पदों पर एक भर्ती आई, यह है वुमेन, यह है मेन। एक बार समझना, यहां से वुमेन को 50 पद तो दे दिए, यहां पे पुरुषों के कितने बचे? 50 पद। अब देखिए 50 में से 12 पद नॉर्मली मान रहा हूं, 12 पद तो जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, वो लेकर चले जाएंगे। ले गए। 3 से 4% पद कौन लेकर चले जाएंगे? जो विकलांग श्रेणी से आते हैं उनको दे दिए जाएंगे। और लगभग ये मान के चलो कि 5%, और अभी 5% पद है ना, वो वापस वमेल जनरल फाइट करके कैसे भी लेकर जाओ, लेकर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में यहां पर अगर इनको हम घटाते हैं तो लगभग पुरुषों के पास, लगभग बता रहा हूं, औसत बता रहा हूं मैं, औसत पुरुषों के पास जो पद बचेंगे वो बचेंगे 30-31 एवरेज। 100 पदों की भर्ती में से पुरुषों के 30 पद, जो भी पुरुष साथी है। हां, निराशा का भाव है, क्योंकि चाहे मैं पक्ष लूं या विपक्ष करूं कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जो भी छात्राएं, महिलाएं ये वीडियो देख रही है, उनके लिए एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका भाई अगर रीट की तैयारी कर रहा है तो आप ये चाहते हैं कि वो 100 में से 30 पद ही उसको मिले और वो फिर भी जॉब लगे। उसको जो उदासी है, उसका जो आज मन है, उसको पढ़ने का आप विचार कीजिए। सरकार ने डिसीजन लिया है, शायद अगर आप अपने अंतरात्मा से इस डिसीजन के बारे में सोचेंगे तो जरूर आपको यह गलत नजर आएगा। सरकार को अगर आरक्षण देना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, और हम चाहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण हो, सरकार इस ओर कदम उठाए, तो क्या एक सिर्फ ये रीट ही बची है जहां पर ये काम करेंगे, जहां पर पहले से 15 से 20 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं? क्या आज उनका मन व्यतीत नहीं है? क्या उनकी कमर टूटने का काम आज सरकार ने नहीं किया? जो भी पुरुष, जो भी महिला मेरे वीडियो पे आए हैं, एक बार वो खुद इस वीडियो को देखें, इसको समझें। ये सच्चाई है कि सरकार ने कुछ हद तक इस कदम को गलत उठाया है। हां, यहां पर पहले 30% बोल रहे थे, तो हां जरूर इसको 5% आप बढ़ा देते तो भी आज पुरुषों के पास यहां पर पद होते। आपने सीधा ही 50% कर दिया, पुरुषों के पास बचा क्या है? गलत है दोस्तों। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और सोचाएगा कौन? क्या आप बैठे रहोगे तो सोच लेगी सरकार? नहीं। तो पहली बात बता दूं, मैं ना पुरुषों का पक्ष ले रहा हूं, ना महिलाओं का विपक्ष कर रहा हूं। मेरी जो खुद की राय है वो आपके सामने यहां पे रखना चाह रहा हूं कि सरकार ने जो कदम उठाया है, शायद मेरी नजर में कुछ परसेंट तक ये गलत है। हां, 5%, 7% तक ये आरक्षण आप बढ़ा सकते थे, 30 का 35, 37, 38 कर देते, तो भी पुरुषों और महिलाओं के पास लगभग बराबर पद बच जाते। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो पुरुषों के पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बची है। रीट तो एक सपना सा उनको लगने लग गया, जो शाम को सोते आता है, सुबह को भूल जाते हैं। लेकिन आशा करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जल्द भर्ती आएगी। उसमें जो नियम है, इस नियम के तहत भर्ती ना हो, पुरुषों का भी साथ हो, पुरुष भी तैयारी करे और आगे बढ़े और 3rd ग्रेड के अध्यापक बने। दोस्तों, जो 4 महत्वपूर्ण जानकारियां थी आपके सामने मैंने एक एक को रख दी है। इसके अलावा जो भी प्यारे साथी रीट पात्रता में लगे हुए हैं, आशा करता हूं आज ही ऐप को डाउनलोड करके 50% का वर्तमान में जो कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी जानकारी लेनी हो आपको कोर्स को लेकर, तो नीचे एक नंबर चल रहे हैं जिन पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और सभी से यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल करें, जानकारी लें और हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ें। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।